वृक्षा नमः 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ सब। तो एपिसोड में मैंने बताया कि आंखों से, सुनने से, फिर कहीं भी देखा जाए सूंघने की जो शक्ति है, अच्छी लगती है नहीं लगती है, वो तो जैसी जैसी जहाँ जिसे जैसे बना है वो सूंघने के बाद ही मालूम है। कहाँ पे हलवाई बना रही है कोई चीज तो नाकों को मालूम पड़ जाती है, यह खुशबू होती है, इनको अच्छा लगता है, खाने के लिए भी उनको दिल होता है, अरे ये तो ये बन रहा है, ये इंद्री का काम है। तो फिर मुंह है, इसके अंदर जीभ भी है, तो ये भी स्वाद का ही काम करती है। तो कहने का अर्थ आज भी हुआ कान का, सुनने का, नाक का, मुंह का, ये इंद्रिय 5 ये अपना कर्तव्य करती है। तो कहने का अर्थ भगवान जो 5 तत्व से हुआ, ये भगवान का दर्शन मैंने पहले एक 2017 से भी बताया था। इससे आगे की मेरे पास कोई पुरावा के वो नहीं है, नहीं तो 2000 के आगे भी मैंने बहुत सा प्रोग्राम वृक्ष वन मौसम में मैंने बताया था, लेकिन इसका कोई मेरे पास पुरावा नहीं है कि मेरे पास वो है नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि ये मैं उस टाइम बोला था। लेकिन हाँ 2017 का पूरा इसलिए है, उसमें बना हुआ है, इसके अंदर वृक्ष और मैंने उस भगवान का भी नीचे नाम भी लिखा है, तो ये पुरावा है। इसके बाद 5 इंद्रियों का इसलिए बोला, इसके बाद जीव सृष्टि वर्ण किया उनका। और आगे की बात मैं बताऊं तो मुझे कहने का और बोलने का, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरी कोई कैसे सुनकर कहीं से सुधारा हुआ, तो ये भगवान के बारे में जो आदमी सोचेगा तो वो नाती जाति भेद भाव धर्म कर्म कुछ नहीं होगा इनके पास। सिर्फ ओनली 5 तत्व को भगवान, 5 तत्व पूरी दुनिया के अंदर है। 5 तत्व के आधार पे जीव सृष्टि है। 5 तत्व के अंदर जीव सृष्टि के साथ इनका 5 इंद्रियों, इनके साथ भी जो जीवन के अंदर जन्म लिए वो अवश्य जाने वाले हैं। लेकिन पेड़ पौधे और वृक्ष, इसमें तो बहुत सी जातियां ऐसे कि वो परंपरा तक जीवित है, रहने वाली है और रहेगी। तो कहने का अर्थ भगवान के पास प्रधान वृक्ष को मैंने बताया, वृक्ष के बाद भी जीव सृष्टि में शाकाहारी मांसाहारी रहने लगे, इनके बाद भी जब भी मैं जहां भी जैसे भी किस भी जगह पे जाऊंगा तो मैं अपना दाता वृक्ष को ही मानूंगा, जीवन देने वाला वो भी उनको मानूंगा। दातार वही, वही जीवन दातार है, वही सब करता हरता सब वही है। इतना बड़ा वृक्ष मिला, उनमें से सद्बुद्धि और बुद्धि हर एक जीव को मिलती है। हर एक बुद्धि अपने आप खिलती है, आगे बढ़ती है। दुनिया के अंदर आज भी इतने महान लोग हैं कि उन पक्षियों का भी आदर करते हैं। जैसे मैंने बताया सुग्रीव, सुग्रीव का इनका देखा, इनके ये इंजीनियर नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो घोंसला, उनका जो घर बनाया हो ना, वो देखा आपको अचरज होगा, बहुत अचरज होगा कि सुग्रीव ने अपना ऐसे बना हुआ, उसके अंदर भी देखा जाए तो उनका अलग अलग घोंसला बनाएगा। क्यों कि सांप को कोई होगा तो ये इनके बच्चे को नहीं मारे, इसलिए वो भी गलती से दूसरे खाने में चला जाए कैसे। तो कहने का अर्थ सुग्रीव से लेकर ऐसे बहुत पक्षी है, जानवर है और कीटक है, ये बातें जितनी मैं बताऊं ये कम है। पूरी सृष्टि के अंदर जीने के लिए जितना भी चाहिए आगे बढ़ जाओ, लेकिन इसके ऊपर भी कोई महान शक्ति है। कहाँ महान शक्ति है, मैंने बीच में कैसे जहां से छोड़ी थी वहां से फिर अभी चालू करूंगा। ये तो बीच में मैंने भगवान को देखा कि नहीं, इनके बारे में लोगों बोला था, इसका मैंने जवाब दिया। ये कैसे
जो ये सत्संग थोड़ा मैंने लिया था, अब भी वहां से जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं चालू करूंगा। कहां से छोड़ा था कि एक शक्ति है, हवा पानी तत्व, लेकिन खाने पीने के बाद उनका स्वाद होता है। यहाँ से मैं छोड़ा था, यहीं से मैं चालू करूंगा अभी के बाद।